नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश श्रीवास्तव एक बार फिर भगवत गीता पे चर्चा के लिए। मित्रों, अभी तक हमने देखा कि महात्मा अर्जुन अपने युद्ध न करने के फैसले पे तमाम तर्क देते चले जा रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण सिर्फ सुन रहे हैं। हमने ये भी चर्चा में जाना कि महात्मा अर्जुन के जितने भी तर्क थे वे तर्क अकाट्य थे, समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से भी, अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण से भी, मानवीयता के दृष्टिकोण से भी। क्योंकि हिंसा को कोई भी धर्म मान्यता नहीं देता। आज भी चाहे कितने युद्ध हो जाते हों, बात जब चलती है तो अहिंसा की ही होती है। बड़े से बड़ा हिंसक भी कहीं ना कहीं अहिंसा की बात करता है और मानता है। लिहाजा महात्मा अर्जुन के तर्कों को हम रिजेक्ट नहीं कर सकते। इन्हीं तर्कों में कल हमने देखा कि महात्मा अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, इस युद्ध में लोगों के मारे जाने से नुकसान तो होगा ही और हमारी स्त्रियां भी दूषित हो जाएंगी, हमारे समाज के, हमारे कुल के सारे नियम उलट पुलट जाएंगे और हमें बहुत सालों तक नरक में भी वास करना पड़ सकता है इस पाप की वजह से। क्योंकि स्त्रियां भ्रष्ट होंगी तो वर्ण संकर संतानें होंगी जो कि हमारी परंपराओं को नहीं मानेंगी या हो सकता है बिल्कुल भी ना माने। हमारे पितर पानी नहीं पाएंगे, हमें पाप पड़ेगा। ये कुछ पारलौकिक दृष्टिकोण से शंकाएं थीं या तर्क थे, क्योंकि हमारी मान्यताएं ऐसी हैं जिसमें हम स्वर्ग और नरक को मानते हैं, पितरों को मानते हैं। उस पर वैज्ञानिक व्याख्या फिर कभी, लेकिन फिलहाल इतना ही। लेकिन इस संदर्भ में कुछ बातें मैं जरूर कहना चाहूंगा आपसे कि अर्जुन जब ये कहते हैं कि स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर संतानें होंगी जो हमारे परंपराओं को नहीं मानेंगी, तो यहां पे कृष्ण जैसी चेतना जानते हैं, समझ रहे थे कि संसार में जितना भी अच्छा कार्य होता है बहुत बार वर्ण संकर संतानों ने ही किया है। वर्ण संकरता कहते हैं जब दो विभिन्न जाति या समुदाय के स्त्री और पुरुषों से मिलन के जो संतान होती है। आज भी वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं बेहतर रिजल्ट के लिए। जैसे घोड़ा है और गधा है, घोड़ा तेज चलता है, ऊर्जावान होता है, गधा मेहनत करता है, घोड़ा उतनी मेहनत नहीं कर सकता। तो उन्होंने क्रॉस ब्रीड करा के खच्चर पैदा किया जो दिखता तो घोड़े की तरह है लेकिन मेहनत गधे की तरह करता है। उसका भी उपयोग है, बहुत उपयोग है। इसी तरह से खेती में भी दो जातियों के बीजों को मिला के एक नई पौध तैयार की जाती है, उसका भी उपयोग है। तो वर्ण संकरता बुरी नहीं है, लेकिन जिन अर्थ में अर्जुन कह रहे हैं वो भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। क्योंकि समाज ने जब डेवलपमेंट किया, जब मनुष्यों ने जब समाज को आगे बढ़ाने की एक विचारधारा बनानी शुरू किया, तो उन्होंने वर्गों में विभाजित किया समाज को। क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण जिसका विद्या के प्रति अनुराग हो, क्षत्रिय जिसका परोपकार के प्रति हो, बल में अनुराग हो, वैश्य जिसका धन और व्यवसाय में, और शूद्र जिसका सेवा में। तो उन लोगों ने एक परंपरा बनाई कि अगर एक वर्ण के, एक समुदाय के स्त्री और पुरुष मिलते हैं तो जो संतान होगी उनमें अपने माँ बाप के गुण
पहले से आ जाएंगे जीन्स में। जैसे एक का पिता डॉक्टर है तो उसके बेटे के अंदर भी डॉक्टरी कुछ गुण तो होंगे। पिता अगर संगीतज्ञ है, माता संगीतज्ञ है, तो बेटा भी हो सकता है। तो उनका यह प्रयोग था। इससे क्या होगा कि आगे वाली जनरेशन को बहुत सारी चीजें इनबिल्ट मिलेगी और समाज आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसीलिए उन्होंने कुछ नियम दृढ़ कर दिए कि एक ही जाति या एक ही समुदाय में विवाह किया जाए। और बात वैज्ञानिक भी है और सही भी है, लेकिन बहुत दिनों तक, बहुत समय तक अगर हम इसी परंपरा पे दृढ़ रहें तो नुकसान भी है। शुद्धता का अगर बहुत पालन करें तो नुकसान भी है। आप देखिए, अफ्रीका की बहुत सी जातियां हैं, हमारे यहाँ के आदिवासी समुदाय हैं, उनके यहाँ किसी दूसरी जात में शादी नहीं करते, विवाह नहीं करते, मार डालते हैं, समाज से निकाल देते हैं। पारसियों के यहाँ भी ऐसा है। लिहाजा क्या होता है कि उनके यहाँ विकास अवरुद्ध हो जाता है, और अगर विकास होता भी है तो एक छोटे से दायरे में सीमित हो जाता है। वो मुख्य धारा से धीरे धीरे अलग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने अपने आसपास एक दायरा बना लिया है। एक दिशा में हो सकता है कि उनका विकास बहुत ज्यादा हो, लेकिन दूसरी दिशा में विकास रुक जाता है। यहां पे वर्ण संकरता की उपयोगिता होती है। लेकिन फिर भी समाज को एक व्यवस्थित ढंग से चलाए रखने के लिए जाति और वर्ण की शुद्धता भी जरूरी होती है, और यही बात वो कह रहे हैं महात्मा अर्जुन। दूसरा उन्होंने कहा कि हमें स्वर्ग में नहीं, नरक में वास करना पड़ सकता है बहुत दिनों तक। स्वर्ग और नरक हो सकता है होती होंगे, वैज्ञानिक विवेचन फिर करेंगे, लेकिन सामान्यता आप यही समझें कि नरक और स्वर्ग हमारी चित्त की अवस्थाएं हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर आपको बुरा भला कह जाता है, अपमान कर जाता है, आप बहुत देर तक अंदर ही अंदर उबलते रहते हो, खौलते रहते हो, नरक में हो। कोई व्यक्ति आपकी तारीफ कर जाता है, आप प्रसन्न होते हो, हल्के हल्के उड़ने लगते हो, आप स्वर्ग में हो। चित्त की दशाएं हैं। तो अर्जुन का भी यहां कहना सही है कि अगर हम अपने कुल और धर्म की परंपराओं को तोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं चित्त विक्षिप्त हो जाएगा, और नरक ही समझो। जीवन में तो रहेगा ही, अगर जीवन के बाद भी अगर कहीं कोई जीवन है तो वहां पे नरक रहेगा, ऐसा उनका मानना था। हालांकि बहुत से लोगों ने, भाष्यकारों ने, टीकाकारों ने, विद्वानों ने यह कहा कि अर्जुन डिप्रेस हो गए, विषाद में आ गए। ठीक था, विषाद में आए, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो नकारात्मक थे, बहुत सकारात्मक व्यक्तित्व थे। विषाद में आए, मोह का कारण होगा, इसको भी समझे जरा। होता क्या है कि मनुष्य के अंदर क्रोध, भय, घृणा, प्रेम, सौहार्द, ये सारे भाव इनबिल्ट होते हैं। ये समय समय पे रोटेट करते हैं। वैज्ञानिकों ने 20वीं शताब्दी में बहुत प्रयोग किए, भारत ने तो बहुत पहले ही देख लिया था। अगर एक व्यक्ति को सब कुछ दिया जाए, खाना पीना रहना सब कुछ आराम से दिया जाए, तो भी उसके अंदर क्रोध आता है। किया भी गया, कुछ व्यक्तियों को एक कमरे में रखा गया, जो चाहते थे वो मिलता था, लेकिन देखा कुछ दिनों बाद उनके अंदर एक उदासी, एक बेचैनी, एक क्रोध, एक उलझन आता है। क्योंकि ये भाव चक्र हैं, ये चलते रहते हैं। शरीर के अंदर पानी है, पानी में धाराएं चलती हैं जैसे समुद्र में चलती हैं, तो ये भाव की धाराएं चलती रहती हैं सतत। कई बार मौका पाके कोई एक विशिष्ट भाव जागृत हो जाता है, उत्प्रेरक हो जाता है, कुछ भी। तो यहां पर भी महात्मा अर्जुन का मध्य में खड़े होना उत्प्रेरक का कारक हो गया, और उनके अंदर का मोह जाग गया, और इतना जागा कि उनके शरीर के सारे अंग शिथिल हो गए, भ्रमित हो गए,
जबान लड़खड़ाने लगी, रोंगटे खड़े हो गए, पसीना आने लगा। लेकिन नकारात्मक नहीं थे, जैसा कि बहुत से लोग कहते हैं। नकारात्मक होते तो इतने युद्ध न करे होते, और कृष्ण के उपदेश के बाद युद्ध को इतनी शूरवीरता से जीत करके ना आते। उसके बाद भी, महाभारत के बाद भी बहुत सारे युद्ध लड़े, राजसूय यज्ञ किया, तो नकारात्मक कहीं नहीं थे। एक विशिष्ट वक्त पे एक विशिष्ट घटना घटती है बस, लेकिन फिर भी अलर्ट रहते हैं। तो उन्होंने जो प्रश्न कहे या जो तर्क दिए लगभग 11 हैं, उन पे हम कल चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल आज अगले श्लोकों पे आते हैं। अगले श्लोक क्या हैं इसको देखते हैं, जानते हैं। कहते हैं सारे तर्क देने के बाद, हे केशव, अहोबत महत्पूर्णम अहोबत महत्पापम कर्तु व्यवसिता वयम यद्राज सुख लोभेन हंतुम स्वजन हत्वा। अहोबत महत्पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज सुख लोभेन हंतुम स्वजन उद्यता। अहोबत, हे केशव, महत्पापम, कितना बड़ा पाप करने हम जा रहे हैं। कर्तुम व्यवसिता वयम, वयम माने हम, यद्राज सुख लोभेन, इस राज्य की सुख के लिए, इस राज्य की लालसा के लिए, हंतुम स्वजनम उद्यता, हंतुम, मारने के लिए उद्यत हो चुके हैं हम लोग अपने ही व्यक्तियों को। समझिए, एक राज्य के लिए हम लोग सबको मार डालें, ये पाप है, नहीं महापाप है। ऐसा उचित नहीं है केशव। यहां तक कि यदि माम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाणिया धात राष्ट्रा रणे हन्युस्तमे क्षेमत्रम भवे। यदि माम प्रतिकारम शस्त्रपाणिया, यदि ये धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव इस रणभूमि में मुझ निहत्थे को मार दें तो भी उचित है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा ही होगा, बेहतर होगा, पाप से तो बच जाएंगे, एक महाविनाश तो बच जाएगा। अगर मुझको मारने से उनको सुख मिलता है तो मार दें, उनको राज्य मिलता है तो ले लें, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा मेरा निर्णय है। ये कह के वो क्या करते हैं, एवं मुक्त्वा अर्जुना संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज सशरम चापम शोक संविग मानसा। एवं उक्त्वा अर्जुना, एवं, और इसके बाद उक्त्वा, उक्त सेंटेंस कह के, संख्ये रथोपस्थ, संख्ये युद्ध भूमि में, रथोपस्थ जो मध्य के भूमि है, उपाविशत, अब विसृज सशरम चापम, अपने धनुष और बाण को रख देते हैं, अपना निर्णय सुना देते हैं कि हे केशव, हे माधव, हे जनार्दन, हे भगवान, हे मित्र, मैं ये महापाप नहीं कर सकता, अपने स्वजनों को नहीं मार सकता, एक राज्य के लिए वो युद्ध नहीं कर सकता जिससे हमारे कुल की परंपराएं नष्ट हो जाएं, लाखों लोग मर जाएं, खेत हो जाएं, अपने ही लोगों को मारने का मैं अधर्म करूं, नहीं कर सकता। और ऐसा निर्णय करके उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र रख दिए। उन्होंने हर तरफ से विचार किया और ये निर्णय लिया था। यहीं पे आके भगवत गीता का पहला अध्याय समाप्त होता है 27 श्लोकों में। इस पहले अध्याय यानी अर्जुन विषाद योग में हमने देखा कि महात्मा अर्जुन किस तरह से डिप्रेस हो जाते हैं। इस अध्याय में और क्या क्या बातें अंतर्निहित है
इस अध्याय में कितने श्लोक हैं, कौन कौन बोला, क्या क्या बोला, इसका एक सारांश हम अगले वीडियो में देखेंगे, ताकि हम प्रथम अध्याय को एक दृष्टि से देख लें। अभी तो हमने श्लोक दर श्लोक देखा था, लेकिन तब तक के लिए करना होगा, कल तक के लिए इंतजार। फिलहाल आज आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार।